मैं हूँ मोहम्मद बिन कासिम और आज मैं तुम्हें उस युद्ध की कहानी सुनाने आया हूँ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है, ये कहानी है महत्वाकांक्षा, युद्ध, राजनीति और एक ऐसे सफर की जो मुझे अरब से सिंध की धरती तक ले आया। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरी पूरी कहानी ध्यान से सुनो। मेरा जन्म अरब की धरती पर हुआ था। मैं बहुत छोटा था जब मुझे युद्ध और शासन की शिक्षा दी गई। मेरे चाचा थे अल हज्जाज इब्न यूसुफ, जो उस समय उमैयद खिलाफत के सबसे बड़ा शक्तिशाली गवर्नरों में से एक थे। उसी समय हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर एक घटना हुई। कुछ अरब व्यापारियों के जहाजों को सिंध के तट के पास लूट लिया गया। यह खबर जब मेरे चाचा तक पहुंची तो उन्होंने सिंध के शासक राजा दाहिर से जवाब मांगा, लेकिन बात सुलझने के बजाय तनाव और बढ़ गया। तभी मुझे आदेश मिला, सिंध की ओर कूच करो। मैं उस समय सिर्फ 17 साल का था, लेकिन मेरे सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। सिंध की ओर मेरा अभियान 711 ईस्वी में मैं एक बड़ी सेना लेकर सिंध की ओर बढ़ा। सबसे पहले हमने देबाल के किले पर हमला किया। किले की दीवारें मजबूत थीं, लेकिन हमारी सेना ने घेराबंदी की और आखिरकार किला टूट गया। उसके बाद मेरा अभियान आगे बढ़ता गया। एक एक करके कई शहर मेरे अधीन आते गए, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था, निर्णायक युद्ध। आखिरकार मेरी सेना का सामना हुआ सिंध के शासक राजा दाहिर से। यह युद्ध हुआ इंडस रिवर के पास। राजा दाहिर हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध भयंकर था। तीरों की बारिश, घोड़ों की टाप और तलवारों की टकराहट से पूरा मैदान गूंज उठा। लेकिन अंत में युद्ध का पलड़ा मेरी सेना की ओर झुक गया। राजा दाहिर युद्ध में मारे गए और सिंध की राजधानी अरोर मेरे नियंत्रण में आ गई। सिंध पर कब्जा। इस जीत के बाद सिंध का बड़ा हिस्सा उमैयद खिलाफत के अधीन आ गया। मैंने कई शहरों में प्रशासन स्थापित किया और स्थानीय लोगों के साथ समझौते भी किए। लेकिन इतिहास की विडंबना देखो, जिस जीत ने मुझे प्रसिद्ध बना दिया, वही जीत मेरे जीवन का अंत भी बन गई। कुछ साल बाद राजनीतिक बदलावों के कारण मुझे वापस बुला लिया गया और मेरी कहानी अचानक समाप्त हो गई। ये थी मेरी कहानी। मैं था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 711 ईस्वी में सिंध की धरती पर इतिहास रच दिया। मैं हूँ महमूद ऑफ गाजनी। दुनिया मुझे कई नामों से जानते हैं, लेकिन इतिहास ने मुझे एक नाम दिया, द रेडर। आज मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुनाने आया हूँ। मेरी शुरुआत, मेरा जन्म लगभग 971 ईस्वी में हुआ था। मेरे पिता थे सबुक्तिगिन। गजनी के शासक जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, तब मैंने सत्ता संभाली और गजनी को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने का सपना देखा। लेकिन उस समय मेरी नजर एक ऐसी भूमि पर थी जिसके बारे में अरब और मध्य एशिया में एक ही बात कही जाती थी, वहां सोने की नदियां बहती हैं। मैंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मेरे कई बड़े युद्ध हुए जयापाला के साथ और बाद में उसके बेटे अनंदापाला के साथ। इन युद्धों ने उत्तर पश्चिम भारत की शक्ति को कमजोर कर दिया, लेकिन मेरा सबसे प्रसिद्ध हमला अभी बाकी था। सोमनाथ का हमला सन 1025 ईस्वी में मैंने गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ टेम्पल। यह मंदिर उस समय भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार यहां से इतना खजाना मिला कि उसे ले जाने के लिए सैकड़ों ऊंटों की जरूरत पड़ी। मेरी ताकत और रणनीति, मैं सिर्फ लुटेरा ही नहीं था, मैंने अपनी सेना को बेहद मजबूत बनाया, नए युद्ध कौशल अपनाए और सेंट्रल एशिया से लेकर भारत तक अपना प्रभाव फैलाया। इसी वजह से मेरा नाम इतिहास के सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों में गिना जाता है। मेरी विरासत, मेरी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मेरे हमलों ने भारत और मध्य एशिया के इतिहास की दिशा बदल दी। कुछ लोग मुझे महान विजेता कहते हैं और कुछ मुझे क्रूर लुटेरा, लेकिन सच क्या है, यह फैसला इतिहास पढ़ने वालों पर छोड़ दिया गया है। मैं हूँ मोहम्मद गोरी। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। मेरी शुरुआत, मेरा जन्म 12वीं शताब्दी में अफगानिस्तान का क्षेत्र में हुआ। मेरे बड़े भाई गियत अल दीन मोहम्मद ने गोरी साम्राज्य को मजबूत किया और मुझे भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने की जिम्मेदारी मिली। उस समय भारत में कई शक्तिशाली राजपूत राज्य थे। उनमें सबसे शक्तिशाली थे पृथ्वीराज चौहान। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में मेरी सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना आमने सामने आई। ये युद्ध हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ तरान। राजपूत सेना बेहद वीर थी। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज के सेनापति गोविंद राय ने मुझ पर हमला किया। मैं घायल हो गया और मेरी सेना को पीछे हटना पड़ा।
यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हारों में से एक थी। मैं पराजित होकर युद्ध भूमि से भागा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बदला और वापसी 1192। हार ने मुझे कमजोर नहीं किया, उसने मुझे और खतरनाक बना दिया। मैंने 1 साल तक अपनी सेना को फिर से तैयार किया, नई रणनीति बनाई और फिर 1192 में मैं फिर लौटा। इस बार वही मैदान, लेकिन इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तरान। मेरी सेना ने तेज घुड़सवारों और रणनीति से राजपूत सेना को घेर लिया। लंबे और भयानक युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान हार गए। यह जीत मेरे लिए सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह भारत में मेरे साम्राज्य की शुरुआत थी, भारत में सत्ता की नींव। मेरी जीत के बाद मैंने अपने विश्वसनीय सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में शासन सौंपा। उसी ने आगे चलकर दिल्ली में एक नया राजवंश स्थापित किया, दिल्ली सुल्तानेट। यही वह पल था जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास को बदल दिया। मेरी कहानी का अंत 1206 ईस्वी में मेरी हत्या कर दी गई, लेकिन मेरी जीत ने एक ऐसा साम्राज्य शुरू किया जिसने कई सदियों तक भारत के इतिहास को प्रभावित किया।